गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। गुरुजी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष चैत्र के नवरात्रों में आपने माता कालरात्रि की गुप्त साधना डाली थी यूट्यूब पर। तो वो मेरी पहली साधना थी जो मैंने आपके सानिध्य में आरंभ करा। तो उस साधना को करने का मैंने निर्णय लिया। उससे साधना को करने से पहले भी मुझे आपके सपने में दर्शन हुए थे, माता काली के दर्शन हुए थे, जिसमें आप रक्षा भी कर रहे हैं, मेरे साथ खेल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सब कुछ। फिर मैंने साधना को करने का निर्णय लिया। माता कालरात्रि की साधना में आपने विधान दिया था जप का, 1 दिवसीय साधना है, फिर हवन का, तत्पश्चात नारियल की बलि, नारियल की जो भेंट है माता को देने के लिए। फिर मैंने साधना को आरंभ करा। मुझे माता के दर्शन हुए, पहले अलग अलग रूपों में, फिर माता के खुद के आदि रूप में भी आपके भी दर्शन हुए। माता ने मुझे इसमें धीरे धीरे आगे साधना का मार्ग दिखाया, जो आपने उस विधान उसमें डाला नहीं था। तो मुझे वो अंदर से लगने लगा कि ऐसा भी होना चाहिए। जैसे कि माता की फोटो को हवन के सामने रखना, उसमें हनुमान जी की भी फोटो थी, बाबा भैरव की भी फोटो थी, साथ में नारियल जैसे मैं स्थापित कर रहा हूं तो सतिया बनाकर उसमें चावल स्थापित करके, तब इस प्रकार ये सब कुछ हवन के स्थान पे ही हवन के स्थान पे करने का मुझे अंदर से महसूस होने लगा। फिर साथ में हवन कुंड पे शुभ लाभ ओम सतिया बनाना, थोड़ा लाल चंदन छिड़कना, जो हवन कुंड का श्रृंगार है, फिर सब आरंभ करना। फिर मैंने इस साधना में अपने घर के सदस्यों को भी बिठाया। उससे क्या हुआ कि पूरा घर का जीवन ही पलट गया। जैसे कि मेरी माता पे भूत प्रेत का चक्कर भी था, वो भी दूर हो गया, जो कहीं दूर नहीं हो पा रहा था। साथ में पूरा घर व्यवस्थित हो गया, माता के दर्शन हुए, माता ने मुझे जो भी सारा मार्ग दिखाया, जो गलती हुई उस गलती को भी बताया। और पूरा जो भी लोग शत्रु बन रहे थे, मित्र रूप में बैठे हुए थे, रिश्तेदार वगैरह सब थे, जो केवल एक घातक रूप में बैठे हुए थे, चोरी छुपे वार कर रहे थे, उन सब से रक्षा करी। और इस पूरे 1.5 साल के पूरे अंतराल में लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, आज वो लोग बिल्कुल घर से अलग हो चुके हैं। उनसे माता ने पूरी रक्षा करी, माता ने सिर झुकने नहीं दिया। फिर जो भी घर की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हुई, पूरा घर एक व्यवस्थित तौर पे चलने लगा, जो मांगा वही प्रदान हुआ उस साधना से। और जो नहीं भी हुआ तो वो समय आने पर हुआ और आगे भी होगा, क्योंकि इस साधना के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो माता को चरणों में अर्पित था, प्रसन्न करना था। और क्योंकि संसार में है तो कुछ आवश्यकताएं भी हैं, तो वो मैं कह देता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं जो मन में है वो निष्काम भक्ति ही है, पर जब कोई समस्या जीवन में आती है तो मैं कह देता हूँ, वो भी पूर्ति होती है। और जो नहीं भी है तो वो समय आने पर, क्योंकि भगवान हमारी कोई इच्छा पूर्ति की मशीन भी नहीं है, एक पूरा विधान है, कर्म विधान है, जो आप हमें वीडियो में भी समझाते हैं उसके अनुसार। फिर आपने मार्ग दिया माता काली की जो शक्तियाँ उनका भी भोग का, जिसमें कपूर के ऊपर जायफल और 2 लौंग जलानी है, वो माता काली की शक्ति का भोग है। तो वो मुझको मालूम नहीं था, वो मुझे जब आपसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर मैंने वो भी आरंभ करा, अभी हाल में ही 2 बार से। तो इस साधना को करने का निर्णय मैंने जीवन भर के लिए लिया कि अब मैं इसे जीवन भर करूँगा। तो जब करता हूँ और शनिवार को प्रत्येक हवन, फिर नारियल का भोग और माता की शक्तियों का भोग, और आपका ध्यान करता हूँ कि ये सब कुछ मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा दृष्टि से। और आप भी प्रसन्न रहें, माता भी प्रसन्न रहें, क्योंकि व्यक्ति केवल मांगता ही है, उसे जहाँ हृदय से संबंध होता है वहाँ पर दोनों पक्षों का ध्यान होना आवश्यक है, अपना भी दूसरे का भी। तो जब तक आप भी प्रसन्न नहीं रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है।
माँ भी प्रसन्न नहीं रहेंगी, वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ सबका ध्यान होना आवश्यक है। तो आपका से ध्यान में अनुमति लेके, सबसे अनुमति लेकर आरंभ करता हूँ। और उसके बाद भी और साधनाएं मैंने आपके सानिध्य में करी हैं, उनके भी मुझे फल प्राप्त हुए हैं। तो ये मेरा अनुभव था जो कल आपने वीडियो डाली थी, उसमें कमेंट में मैंने डाला था। तो वो कमेंट हट गया था, वो दिखाई नहीं दिया। तो ये अनुभव मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ बात हैं जो इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रही, पर वो भी हैं। पर आप इस अनुभव को सुनकर आप सब समझ ही जाएंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और आप भी भार मुक्त और प्रसन्न रहें, माता भी प्रसन्न रहे, सबका कल्याण हो, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। गुरु जी को आदेश आदेश आदेश।